हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे औसत के सवाल, एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो औसत मैंने आपको इसी चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। मैंने पहला तरीका बताया था आपको कि औसत होता है बीच की संख्या अगर संख्याएं क्रम से है, और दूसरा तरीका यह है कि इसमें पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, इन दोनों को जोड़ के और आधा कर दो तो औसत आ जाएगा। तीसरा तरीका यह है रामबाण तरीका। इसमें क्रम से हो या ना हो, हर तरह से निकल सकता है। कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक। ये तीन तरीके आपको पता होने चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ये 17 जनवरी 2023 में फोर्थ शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम 16 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या, 1 से 16 तक सबसे पहली 1 है, सबसे लास्ट की 16, इन दोनों को जोड़ के और आधा कर दो। 16 और 1 17, और 17 बटे 2 कितना हो गया, 8.5 आंसर। इसमें प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, सारी सम संख्या है। तो सबसे पहली सम संख्या क्या है, 2 एकम 2, और छठी सम संख्या कौन सी है, 2 छकी 12, ठीक। पहली और छठी, पहली और लास्ट की जोड़ दी और इनका आधा कर दो बटे 2, 12 और 2 14, तो क्या हो गया 14 बटे 2, और 14 बटे 2 बराबर 7 आंसर। इसमें क्या पूछ रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, डॉट डॉट डॉट, और 10वां गुणज क्या होएगा, 3 ढाई 30, यही तो होगा 10वां गुणज। और हमको तो औसत निकालना है इनका। तो मैंने क्या तरीका बताया, पहली संख्या और लास्ट की संख्या, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। 30 और 3 33, 33 बटे 2 बराबर कितना हुआ, 16.5 आंसर। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 68, और औसत क्या होता है, बीच की संख्या। अब बीच की संख्या ये है और संख्या 6 है, तो 3 तो इसके बाद आएगी और 3 इससे पहले आएंगी। अब क्या है, ये 68 है, 68 के बाद क्रम से 69 आता है, तो यहाँ 69 हो गया। 69 के बाद 70 तो सम हो गया, एक क्रमागत विषम कह रहा है क्वेश्चन में, तो 70 नहीं आएगी, फिर 71 आ जाएगी। 71 के बाद 72 नहीं आएगी, फिर 73 आ जाएगी। इसी तरह से बैक में भी चलेगा। 68 से पहले 67, और 66 नहीं आएगी, 65 आएगी, और 64 नहीं आएगी, 63 आएगी। अब हमारे पास 6 क्रमागत विषम संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब वो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इन दोनों का अंतर करके उसका घन चाहिए। तो 63 और 73 में कितने का अंतर है, 73 में से 63 घटा लो, कितना हुआ, 7 और 3 10 का अंतर है। अब इस अंतर का घन करना है, 10 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 1000। ये इस सवाल का आंसर है। ये कोई क्रमागत तो है नहीं, तो इसमें औसत का फॉर्मूला लगेगा कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग किसका करना है, किसका औसत पूछ रहा है, पैरों का। अगर पैरों का औसत पूछ रहा है तो कुल योग पैरों का होगा। और सबसे पहले देखो 10 तोते हैं, अगर 10 तोते हैं तो उनके पैर कितने होंगे, 10 दूनी 20, एक तोते के 2 पैर होते हैं तो 10 तोतों के 20 पैर होंगे, प्लस 40 घोड़े हैं, 40 घोड़े के पैर कितने होंगे, 4 चौक 16, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो 160 पैर होंगे 40 घोड़े के, ठीक। टोटल कुल योग आ गया इनके पैरों का बटे कुल संख्या। 10 तोते हैं, 40 घोड़े हैं, 10 और 40 50 कुल संख्या है इनकी, ठीक। बस इसको सॉल्व कर दो, 160 और 20 180 बटे 50, 0 से 0 कट गई। अब 5 से इसको काटना है, वैसे तो भाग दो लो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कैसे सोचता हूं कि एकदम लिख दिया 3.6 आंसर। मैं ऐसे देखता हूं, आप भी देख सकते हो। 5 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा ऊपर। 18 में भी 2 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 3.6 आंसर। 10 वस्तुओं का औसत दे रखा है 89, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 890। यह आया समझ में, कैसे आया,
मैं बताता हूँ, ये उसी फॉर्मूले से आया, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, मैंने आपको बताया है। तो औसत इसमें दे रखा है 89 बराबर कुल योग हमको ज्ञात करना है। समझा रहा हूँ कैसे आया ये, अगर समझ में नहीं आया है आपको, बटे कुल संख्या कितनी है 10, तो ये 10 इधर जाके गुणा में हो जाता है, तो कुल योग हो जाएगा 890। ठीक, अब 10 वस्तुओं का कुल योग 890 है और एक की वैल्यू उसने दे रखी है 35। अब इसमें से अगर इसकी वैल्यू घटा देंगे तो 9 की बचेगी, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 8 ऐसे का ऐसे 855 9 वस्तुओं का मूल्य है। अब वो कह रहा 9 का औसत बताओ, तो औसत बराबर कुल योग 855 बटे कुल संख्या 9, काट दो, 9 9 81, कितने बजे 4, 9 पंजे 45, तो 95 हो गया इसका 9 वस्तुओं का औसत। एक तरीका तो ये है। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर इनका औसत 89 है और एक वस्तु जिसको हटाया उसकी वैल्यू 35 है, तो इनका अंतर कर लो, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 3 गए 5, तो ये 54 आया। तो ये 54 इन सब का औसत बढ़ाएगा, किन सब का, 9 वस्तुओं का। तो 9 वस्तुओं का औसत पहले कितना था 89, अब बढ़ेगा कितना, 54 है, 9 का बढ़ाएगा तो 9 छिकी 54, तो 6 बढ़ाएगा सबका औसत, तो प्लस 6 कर दो 89 में, 89 प्लस 6 बराबर 95, और 95 इस तरीके से आया है। ठीक, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप मुझे ये बताओ, अगर 15वीं पारी में वो 97 रन बना रहा है और सबका औसत 5 बढ़ रहा है, इससे 97 रन इसने बनाए। ठीक, अब इससे 15 की 15 पारी का 5 औसत बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे इसने 15 पारी खेली होंगी ये। ठीक, ये 15 पारी खेली है और वो कह रहा कि इन सब का औसत 5 बढ़ गया 97 रन बनाने से। ठीक, तो इसे भी +5 मिले होंगे, इसे भी +5 मिले होंगे, इसे भी +5 मिले होंगे, तो ऐसे +5 कितनों को मिले होंगे, 15 को, 15 5 75, तो 75 रन तो इसने बढ़ाने के लिए बनाए हैं। तो पहले औसत कितना था ये निकल जाएगा, तो 75 माइनस कर दो, 7 में 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, तो पहले औसत 22 था और अब कितना हो गया, 5 बढ़ गया सबका, तो 22 और 5 27। क्वेश्चन में 9 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा, 15 गुणा 9 135, 15 निम्मा 135। अब टोटल योग 9 संख्याओं का 135 आ गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, पहली 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या है। पहली 5 संख्या यानी कि यहाँ से लेके 2 2 4 1 5 यहाँ तक, इनका योग, इनका औसत दे रखा 13, तो इनका योग देख लो, 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो योग 13 पंजे 65। ठीक, अब कह रहा है कि लास्ट की 5 संख्याओं का औसत 17 है। अब लास्ट से 5 देख लो, 1 2 3 4, लास्ट से 4 ही बैठ रही है ना, एक यही आ गई इसमें फिर से, ये बात समझना। तो लास्ट की अगर इनका औसत 17 है तो इनका योग कितना होगा, 17 पंजे 85। अब यहां से यहां तक जुड़ी है और यहां से यहां तक 4 ये जुड़ी 4 ये जुड़ी। ठीक, लेकिन ये जो संख्या है ये 2 बार जुड़ गई, इसमें भी जुड़ी है इसमें भी जुड़ी है। तो अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसमें एक संख्या फालतू आएगी, कौन सी, ये वाली। ये बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 1 15, तो ये 150 आ गया। ठीक, और टोटल योग कितना था सभी संख्याओं का, 135। ये फालतू आया ना, और मैंने बताया फालतू किस लिए आया है, क्योंकि ये संख्या 2 बार जुड़ी थी। तो ये संख्या पूछ रहा है वो कि 5वीं संख्या कौन सी होगी, ये 5वीं तो संख्या, अब इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ये 5वीं संख्या आ जाएगी। तो कितना है 15, 150 में से 135 गए 15, ये इस सवाल का आंसर है। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत बार पूछा गया, रिपीट बहुत हुआ है ये क्वेश्चन। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 4 तो भाज्य है 5, फिर 6 छोड़ दो 7, 4 ही तो पूछ रहा है, ये आ गई 4 अभाज्य संख्या। और औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या 4 है, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 बटे 4,
4 चौक 16, 4 सही 1/4 आंसर, या 4.25 होएगा ऑप्शन में। ये एग्जाम में ऐसे भी आया था कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था यही सवाल, उसमें ऑप्शन दिए थे ऐसे 4 सही 1/4, 4 सही 2/8, 3 सही 2/6 सही बटे में। और दूसरी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे आया था, सेकंड शिफ्ट में पॉइंट में आंसर दिए थे। बस इतना ही अंतर था, क्वेश्चन यही था कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, 7 संख्याओं का औसत कितना है 70, तो योग कितना होगा 70 गुणा 7, 7 49, 490। ठीक, ये 7 संख्याओं का योग है और 6 संख्या इसमें दे रखी है, तो इनका योग कर लो। इनका योग बैठेगा 365। ठीक, अब 7 संख्याओं का योग ये है, 6 का योग ये है, तो एक संख्या ही तो बचेगी इसमें से, इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया 125 आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 40 किलो भार का व्यक्ति शामिल करते हैं तो औसत 1 बढ़ जाता है, और 28 किलो का भार का शामिल करते हैं तो औसत 1 घट जाता है। एक ही बढ़ रहा है और एक ही घट रहा है, तो इन दोनों के बीच का ही औसत होएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 40 और 28 में कितने का डिफरेंस है 12 का, तो 28 में 6 जोड़ दो या 40 में से 6 घटा दो, वही औसत होएगा। तो 28 में 6 जोड़े 34, या 40 में से 6 घटाए 34, ये इनका वास्तविक औसत होगा। वास्तविक औसत ही पूछ रहा आंसर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। औसत चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया था और अब उस पर आए हुए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी करा दी। अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।